स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। कल की वीडियोस में हमने 1 to 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे नोट्स के साथ। 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड अपने नोट डाउन कर लेना नोट्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm। तो इसमें 4 पार्ट्स में पूछा गया है। फर्स्ट क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सेकंड है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। थर्ड है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फोर्थ है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो 4 आंसर्स आएंगे इसके पार्ट में डिवाइड करके। फर्स्ट का क्या आंसर है? क्या पूछा था कि रेंज ऑफ डिस्टेंस बतानी है ऑब्जेक्ट की, कहाँ से? फ्रॉम द मिरर से। तो वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन द फोकल लेंथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इरेक्ट इमेज। क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो लेस देन होनी चाहिए फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर, तो इससे कम होनी चाहिए। Hence, the range of distance of object from the mirror should be less than 15 सेंटीमीटर, या फिर क्या कह सकते हैं 0 to 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर क्या है? लेस देन। सेकंड में क्या पूछा था कि नेचर ऑफ इमेज, तो वो क्या है? नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके। थर्ड में क्या पूछा था? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो वो आंसर क्या होगा? इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो कि हमें फोर्थ पार्ट का जो आंसर है उसके रे डायग्राम में शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्ट से हमें लार्जर मिल रही है। ओके, तो ये इसके आंसर्स थे क्वेश्चन नंबर 7 के। आप नोट डाउन कर लेना और एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना। ऐसे पार्ट वाइज आंसर देने से क्या होता है कि जो हमारा चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, उसको पॉइंट व्यू जल्दी से अच्छे से आपके आंसर्स क्लियर दिख जाते हैं, चेक करने में आसानी हो जाती है, आपकी इमेज अच्छी जाती है, आपकी जो अटेम्प्टेशन के ना पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो अच्छा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। बी, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। सी, सोलर फर्नेस। क्या बोला कि सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। ओके, तो आंसर ए क्या है? हेडलाइट्स ऑफ ए कार। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं इन तीनों में, तो उसका नाम बताना और रीज़न बताना है। तो फर्स्ट पैरलाइट्स ऑफ ए कार में हम करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पैरेलली क्या करता है? लाइट्स को स्प्रेड करता है, पैरेलली रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रीज़न में क्या है? व्हेन द लाइट इज़ प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द मिरर इट प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। जब लाइट को हम प्लेस करते हैं, जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है उसको मिरर के फोकस पे रखते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है, विच हेल्प्स अस टू सी द व्हीकल्स एंड द रोड अहेड क्लियरली। जिससे क्या होता है कि हम क्लियरली, जो हमारी मदद करती है व्हीकल्स को देखने में। ओके, इसलिए कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। बी पार्ट क्या है? साइड और रियर व्यू। इसमें कौन सा करेंगे? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग। तो ये हमें कैसी इमेज देता है कन्वेक्स मिरर? इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है? पॉइंट साइज, छोटी इमेज देता है हमें। ठीक है, तो इसीलिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं साइड व्यू देखने के लिए? कन्वेक्स मिरर। सी क्या है? सोलर फर्नेस। इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर वही जो हमने फर्स्ट में इसको एक्सप्लेन किया था, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखो, सोलर फर्नेस क्या होता है? सन से लाइट लेके हीट प्रोड्यूस करना। तो इसमें क्या होगा? रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब सन से लाइट आएंगी, रेज आएंगी, एंड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट एट द फोकस ऑफ द मिरर। मिरर के फोकस पे ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे। देन द पैरेलल रेज प्रोड्यूस हीट। तो वहाँ पे जो हीट, वो रेज आई हैं पैरेलली सन से, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे एंड सोलर फर्नेस गेट्स हीटेड अप, जो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। जो बड़ा फर्नेस होता है, जो छोटे फर्नेस होते हैं वो कुकिंग में यूज़ करते हैं हम, कुकिंग करने के लिए। तो ये क्या थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों के आंसर्स विद रीज़न। ओके, इसी तरह
डेली वीडियोस आती रहेंगी सॉल्यूशंस के साथ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फिजिक्स के एंड डे बाय डे क्वेश्चन वाइज। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।